सो हेलो रन, यहाँ पर एक बहुत बड़े कुछ अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों को देने यार नाटा और जेई दोनों से रिलेटेड हैं। सेशंस के बारे में, अटेम्प्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे कुछ सवाल थे जो लास्ट वीडियो के अंदर आए थे, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर अपडेट हमारे पास निकला था कि नाटा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स हैं, जेई के भी अपडेट्स हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं और उसके अंदर सभी के आपको जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे अपडेट से रिलेटेड वो आपको इसके अंदर डिस्कस करने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपडेट जो पहला अपडेट निकल कर यहाँ पर आता है वो है नाटा से रिलेटेड। पहले नाटा के बारे में बात कर लेते हैं। नाटा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 1, 2, 3 जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है। नाटा के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो डेट्स है वो 8 अप्रैल से लेकर 23 मई यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आप अप्लाई कर सकते हो नाटा के पोर्टल के ऊपर जाकर। ठीक है, वैसे टेंशन नहीं है, नाटा के ऊपर एक डिटेल वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अभी अप्लाई हो सकता है आप 1 से 2 दिन के अंदर कर देना। आराम से सब डॉक्यूमेंट्स पहले इकट्ठे कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, गलती नहीं करनी है हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट तो हमारे पास जो इंपोर्टेंट अपडेट वो है रिलेटेड टू टेस्ट से लेकर। चलो पहले अपन बात कर लेते हैं जेई के एप्लीकेशन से रिलेटेड जो अपडेट है। ठीक है, जेई मेंस के अंदर जो अपडेट यहाँ पर वो है कि जेई के अंदर सेशन नंबर फर्स्ट का जो करेक्शन विंडो है वो हमारे पास यहाँ पर खुली थी कि अगर आपको कोई सेशन फर्स्ट के लिए जो आपने अप्लाई किया था पहले, उसके अंदर आपको अगर गलती रह गई हो तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। और वो करेक्शन विंडो का आज लास्ट डेट है 8 अप्रैल को। ठीक है, करेक्शन विंडो का लास्ट डेट है 8 अप्रैल को रात को 9 बजे तक, लेट नाइट 9 PM तक आप अप्लाई मतलब फिर से करेक्शन कर सकते हो सेशन नंबर 1 के लिए जो आपने अप्लाई किया था अब तक। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट जो है कि जेई के सेशन नंबर 2 के लिए हम लोग को फिर से अप्लाई करना होगा। जैसे कि हमको बात करते हैं जेई की इस बार 2 अटेम्प्ट होंगे जो कि हमारे पास पोस्टपोन हो गए हैं जून और जुलाई में। तो सेशन नंबर 2 के लिए जो जुलाई वाला होगा उसके लिए हमको फिर से अप्लाई करना होगा। तो उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 8 अप्रैल से स्टार्ट होंगे यानी कि आज से। अब हो सकता है आज से स्टार्ट हो, ऐसे लिखा है ऑफिशियल नोटिस के अंदर, हो सकता है आज से स्टार्ट हो या हो सकता है कल से स्टार्ट हो, क्योंकि आज रात को 9 बजे तक तो सेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ही करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, मतलब ये इसकी जो लास्ट डेट है आज रात को 9 बजे तक, तो हो सकता है आज से नहीं तो कल से स्टार्ट हो, परसों से स्टार्ट हो। तो जैसे भी मिला के हमको अब से स्टार्ट होने वाली, आज या कल में स्टार्ट हो जाएगा सेशन नंबर 2 के लिए एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, जेई की ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो हमको अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, ये दोनों तो अपडेट है किससे, एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब हम बात कर ले तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन निकल कर आ रहा है। जैसे हमको पता है नाटा की जो फर्स्ट टेस्ट की डेट्स है वो 12 जून है, सेकंड की 3 जुलाई और टेस्ट नंबर 3 है उसकी 24 जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज आती है कि जेई की सेशन नंबर 1 की जो डेट्स है जो कि पोस्टपोन हो गई है, जो कि कौन सी है 20 से लेकर 29 जून तक है सेशन नंबर 1 की, और सेशन नंबर 2 जो है वो 21 से लेकर 30 जुलाई तक है। ठीक है, अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि भैया यहाँ पर देखो तो टेस्ट नंबर 3 जो है नाटा का जो कि 24 जुलाई को होने वाला है, और जेई का सेशन नंबर 2 जो है जो कि 21 से लेकर 30 तक चलेगा जुलाई में। तो यार देखो ये 24 और 24 दोनों यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर डेट क्लैश हो जाएगी ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। पर लेकिन देखो इसमें ये होता है कि हम जानते हैं कि जेई मेन पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो जेई मेन पेपर 2 हमेशा सेशन के स्टार्टिंग में एंडिंग में होता है। अगर आप ध्यान दो तो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, सेशन नंबर 1 की स्टार्टिंग जो 20 से होगी और एंडिंग 29 को होगी। तो हमारे जेई मेन पेपर 2 को जो एग्जाम है वो या तो 20 को होगा या फिर 29 को होगा। ठीक है, सेम काम जुलाई में या तो 21 जुलाई को होगा या फिर 30 जुलाई को होगा। तो 24 जो डेट है वो आपके पास कहाँ बाद में आएगी। तो कुल मिला के 3 से 4 दिन का गैप है। हाँ मतलब पास में जरूर हो सकता है पर लेकिन एग्जैक्टली डेट मिलने का तो चांस पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये वाली डेट्स अलग है और ये वाली डेट्स बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल भी निकल आ रहा है कि भैया क्या नाटा की एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है, मतलब नाटा के एग्जाम के चांसेस है काउंसिल बाकी टीचर पोस्टपोन कर देगा नाटा के एग्जाम को, हो सकता है डेट्स की वजह से। तो यार देखो मुश्किल है, नाटा ने आज तक वैसे एग्जाम वैसे पोस्टपोन तो किया नहीं, पर देखते हैं क्या होता है। अगर पोस्टपोन होगा तो अपडेट आपको मिल जाएगा, पर लेकिन अपडेट पोस्टपोन होना मुश्किल है क्योंकि यार देखो डेट्स एक्जैक्टली तो मिल नहीं रही, 3 से 4 दिन का गैप है, क्योंकि हमारे को देखो टाइम भी ज्यादा मिल रहा है क्योंकि अब 2 से 3 महीने अप्रोक्सीमेटली बाकी है। ठीक है, इन एग्जाम को आने के लिए तो टाइम भी अच्छा खासा प्रिपरेशन के लिए है, तो इसी को दिक्कत वाली बात आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, इन सब चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, क्लैश वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास जरूर है पर लेकिन हम साथ साथ में प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है। ठीक है ना, ये तो कौन सी बात हुई, क्लैश वाली बात, जो कंफ्यूजन चल रहा था स्टूडेंट्स के अंदर ना। अब हम बात करते हैं किसकी, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज की, जो ये कि हम मतलब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भैया हम कितने अटेम्प्ट दें नाटा के। जैसे नाटा को मिलाकर बात करते हैं 3 अटेम्प्ट, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इस साल एक बेनिफिट है हमको कि नाटा इस बार आपको 3 अटेम्प्ट करने के लिए मौका दे रहा है कि आप 3 अटेम्प्ट में अपीयर हो सकते हो। बहुत बड़ी चीज यहाँ पर। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हो तो नाटा के जो 3 एग्जाम है ना, तो कुल मिलाकर ओवरऑल 6 एग्जाम है, 6 एग्जाम है। 6 क्यों, क्योंकि नाटा के जो फर्स्ट टेस्ट है उसके भी 2 सेशन है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, और सेम टेस्ट नंबर 2 के भी 2 सेशन है, मॉर्निंग और इवनिंग, और टेस्ट नंबर 3 के भी 2 सेशन है, मॉर्निंग और इवनिंग, यानी कुल मिलाकर 6 टेस्ट हो गए। यानी कि इस बार तो नाटक कुल मिलाकर 6 शिफ्ट के अंदर होगा।
फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, इस टाइप से करके। हमारा तो खैर एक में ही आएगा, पर लेकिन ये है कि हम कुल मिलाकर इस बार तीनों एग्जाम दे सकते हैं, टेस्ट नंबर 1 2 3 तीनों दे सकते हैं। हमारी मर्जी हो तो हम एक भी दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया एक भी दे सकते हैं, बिल्कुल एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, तीन भी दे सकते हो। अब यहाँ जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम बात करते हैं जेई की, तो जेई के अंदर कुल मिलाकर 2 सेशन में से आप कितने भी दे सकते हो, एक या दो। और उसके अलावा अगर हम दोनों सेशन देते हैं तो हमारा जो बेस्ट स्कोर होगा 2 आउट ऑफ 2 इन दोनों सेशन के अंदर जिसका स्कोर बेस्ट होगा वो हमारा कंसिडर किया जाएगा कहां पर, एडमिशन के टाइम जेई के अंदर। पर नाटक जब हम बात करते हो, नाटक ने इस बार रूल चेंज कर दिया है। आप तीनों एग्जाम तीनों अटेम्प्ट तो दे सकते हो, पर लेकिन जो रिजल्ट है वो कैसे प्रिपेयर होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लेट से कोई एक अटेम्प्ट देते हो तो डेफिनेटली जो आप एक अटेम्प्ट दे रहे हो उसकी मार्क्स आपके एडमिशन में काउंट होंगे, जुड़ेंगे। पर लेकिन अगर आप 2 अटेम्प्ट दे रहे हो तो 2 अटेम्प्ट देने से क्या होगा, हमारे पास जो 2 अटेम्प्ट के अंदर से बेस्ट ऑफ 2 स्कोर, उस 2 के अंदर से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपके लिए एडमिशन के लिए लिया जाएगा। क्लियर ना तक? अगर आप 2 अटेम्प्ट दे रहे हैं तो लेट्स से अगर आपने पहला अटेम्प्ट दिया उसके अंदर आपके 135 मार्क्स है और सेकंड के अंदर आपके 175 मार्क्स है 200 में से, तो 175 वाला ले लिया जाएगा। अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया है जिसके अंदर 150 मार्क्स है तो डेफिनेटली वही लेंगे। अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा सवाल कि भाई अगर तीनों अटेम्प्ट दे दिए तो क्या होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नया रूल जो है नाटा निकाला है, वो ये कि एवरेज ऑफ 2 आउट ऑफ 3। लेट्स से अगर आपके कोई 3 आपने टेस्ट दिए, एक के अंदर आपके 150 है, एक के अंदर 160, एक के अंदर 170 है, तो आपके जो 2 टेस्ट है जिनके अंदर ज्यादा मार्क्स है तीनों में से, उन दोनों का एवरेज लिया जाएगा, वो आपके एडमिशन के लिए काउंट होगा। जैसे अपन ने बात की कि आपके पहले टेस्ट के अंदर थे 150, सेकंड में थे 160 और थर्ड में थे 170, तो जो सेकंड और थर्ड है इसके अंदर ज्यादा है 160 और 170 एज कंपेयर टू फर्स्ट, तो इन 160 और 170 का एवरेज मार्क्स लिया जाएगा। एवरेज मतलब इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, वो जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग मतलब पार्ट में लिया जाएगा। ठीक है, तो अब किस चीज़ का कंफ्यूजन मुझे लगता होगा नहीं। ये सब कुछ बात जो है यहाँ पर बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, तो ये सब कुछ यहाँ पर रिजल्ट ऐसा ऐसा करके नाटा ने इस पर रूल निकाला है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि अप्लाई हमको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 1 से 2 दिन आप वेट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझो कि क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं अप्लाई करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, उसको पहले इकट्ठा करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, 23 मई तक का आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जेई मेंस के लिए। आप सेशन नंबर 1 के लिए कोई अगर गलती हो गई करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आज लास्ट डेट है 8 अप्रैल, रात को 9 बजे तक का आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेशन नंबर 2 के लिए, जो रजिस्ट्रेशन जल्दी अप्लाई होने वाले 8 अप्रैल नोटिस में लिखा हुआ था, पर लेकिन 8, 9, 10 जब भी स्टार्ट होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं एक स्टोरी लगा दूंगा, स्टोरी के अंदर चैनल के ऊपर स्टोरी होती है, स्टोरी के अंदर मैं लगा दूंगा जब भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बस ऐसे यार खत्म करते इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपके बढ़िया से हो रहा होगा सब काम। और मैं थोड़े 1-2 बच्चों कमेंट पढ़ रहा हूँ कि कुछ ढीले पड़ गए हैं क्योंकि एग्जाम आगे हो गए हैं। मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ लास्ट ईयर सेम चीज हुई थी, एग्जाम आगे हो गए थे, सेम काम हुआ था, 1 से 2 महीने एग्जाम शिफ्ट हो गए थे, पोस्टपोन हो गए थे, सेम स्टूडेंट्स वापस वही ढीले पड़ गए थे। ढीले मतलब ये हो गया था कि हाँ अब आराम से नहीं होना यार। ये चीज जो इस टाइम को जो आराम करेगा ना, गारंटेड यार उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो इस टाइम के अंदर अपनी स्पीड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, जो पहले मेहनत कर रहा था उसी तरह से मेहनत करता रहेगा और ज्यादा दुगनी मेहनत करेगा और ज्यादा अपनों को टाइम देगा एज ए अपॉर्चुनिटी मानकर, गारंटेड उसका सिलेक्शन ही होगा। भले वो लास्ट के 1 महीने के अंदर ही पढ़ रहा है, सीधी सी बात है यार। लास्ट के अगर आप 1 महीने भी पढ़ रहे हो और अगर आप बड़ी दुगनी तेजी से कर रहे हो तो गारंटेड सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि आप कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ट्राई कर रहे हो, मतलब उसके अंदर आप वो मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। और जो पिछले साल से मेहनत कर रहा है पूरे साल से, पर लेकिन अब वो ऐसे छोड़ देगा तो यार उसका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमको वो नहीं बनना है, हमको वो वाला बनना है जिसके अंदर एक दुगनी तेजी से हम लोग फाड़ कर निकल कर आगे निकल जाए। ठीक है, क्योंकि देखो यार सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग भाग दौड़ के अंदर है, हमको आगे निकलना है, हमको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। इसके अंदर की भैया क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि 24 यहाँ पर जो डेट्स कॉमन पास में आ रही है, तो इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलें, और बाकी जेई और नाटक के अंदर क्या स्ट्रेटेजी हमको लेकर चलनी है, गाइडेंस वगैरह के ऊपर बढ़िया सी वीडियो आपके पास आ रही है। ठीक है, प्रिपरेशन चल रही है वीडियो की, आपके पास सब कुछ आ जाएगी। पर लेकिन उससे पहले आपको नाटक के जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो आई, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस की। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है, जो भी हमारे पास सीरीज वगैरह है वो आपके पास देखने को आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और इस बार आग लगानी है, फाड़ के रखना। ठीक है, लगे रहो, बाय बाय, टेक।